कहानी की शुरुआत में हम पोर्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पूरी तरह अपनी फैमिली के साथ वायरस से इन्फेक्टेड था और वो इस सब के लिए इमरजेंसी कॉल भी करता है ताकि डॉक्टर उसकी और उसकी फैमिली की जान बचा सकें। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक और टीम आते ही पोर्टर को पकड़ कर अपने साथ ले जाती है, क्योंकि ये सभी एक ऐसे वायरस से इन्फेक्टेड थे जो पोर्टर की फैमिली की तो जान ले लेता है, लेकिन उस पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जो खुद भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि ये वायरस किसी भी इंसान की पूरी स्किन उतार कर उसकी जान ले लेता था। अब इस सब के बाद हम अगले ही सीन में डॉक्टर एडवर्ड और उसकी दो असिस्टेंट कैमली और ब्रिजेट को देखते हैं जो लैब में एंटर होते ही वायरस के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इस वायरस को रोकना था, जिसकी डिटेल डॉक्टर एडवर्ड सभी वर्कर को देते ही काम पर लगा देता है, क्योंकि उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट के लिए एक आदमी को भी पकड़ रखा था ताकि वो उसकी मदद से एंटीडोट बना सके। लेकिन जहाँ का तो सीन ही कुछ अलग था, जिन्होंने अपने पास पोर्टर को भी पकड़ रखा था, जो अब एडवर्ड उसके पास जाते ही बातें करने लगता है, क्योंकि पोर्टर अकेला ही एक ऐसा आदमी था जिस पर इस वायरस का जरा भी असर नहीं होता और वो खुद भी इनकी मदद के लिए तैयार नहीं था, जो अब अपने बेटे का सुनते ही और भी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि ये वायरस एयर की बजाय किसी को भी छूने से इन्फेक्टेड कर देता था, जिसके बारे में ये पूरी टीम रिसर्च कर रही थी। अब इससे बाद हम मार्कस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठा दोस्त के पास जा रहा था, क्योंकि डॉब पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम में ही मार्कस की शादी होने वाली थी, जो सुनते ही डॉब भी अब उसके साथ बैठे फंक्शन में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम मार्कस की बीवी के साथ साथ उसका छोटा भाई जोश और पैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ जॉश की गर्लफ्रेंड भी थी, और ये सभी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, जिसकी वजह से फंक्शन खत्म होते ही मार्केट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में फन करना था, जो आखिरकार मार्कस से कहते हैं उसे अपने साथ ट्रिप पर चलने का कहते हैं, जो सुनते ही मार्कस की वाइफ भी मान जाती है, क्योंकि ये सभी उससे वेडिंग की ट्रिप मांग रहे थे, जो अब मार्कस को इनके साथ जाने का कहते खुद वहाँ से चली जाते हैं, क्योंकि वो इन सभी चीजों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसके बाद ये चारों एक साथ ही बोर्ड पर बैठे किसी आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कैमिल भी पोर्टर को अपनी फैमिली के बारे में बताकर गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो लगातार ही 2 महीनों से पोर्टर से इस सब के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो इनकी मदद करने का नाम ही नहीं ले रहा था जिससे ये वैक्सीन बना सकें। तभी वहीं पर ब्रिजेट आते ही दोनों को खामोश करा देती है, पोर्टर को अपनी वाइफ के बारे में भी बताते वहां से चली जाती है, जो अब तक भी जिंदा थी, क्योंकि इन्हें अब तक भी इस वायरस के खिलाफ कोई जानकारी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से पोर्टर वहीं पर ही अपने हाथ को जख्मी कर देता है ताकि वो इन्हें इन्फेक्टेड कर सके, जो अब जान चुका था कि ये उसका ब्लड लेने के लिए आए हैं, जिसके लिए एक आदमी जो ही पोर्टर के रूम में एंटर होता है तो वो इसी बीच ही अचानक से उस पर हमला करके इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके बाद लैब में रेड अलर्ट लगते ही उसे पूरे 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसके बारे में ये सभी फ्रेंड्स जरा भी नहीं जानते थे, जो आखिरकार आगे जाता ही अपने सामने एक आइलैंड को देखकर रुक जाते हैं, क्योंकि इन्हें वहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही थी, जिसके बारे में डॉब मार्कस को बताने के साथ साथ अपने बोट ड्राइवर से भी सब के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इन्हें इस आइलैंड पर कुछ तो खास बात दिख रही थी, जो देखते ही बोट वाला उन्हें वहां पर जाने से मना कर देता है, लेकिन ये भी इतना कुछ होने के बाद रुकने वाले नहीं थे, जिसके बाद ड्राइवर को सुबह आने का कहते ही एक छोटी बोट लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि हम किस मुसीबत की तरफ जा रहे हैं। जिसके बाद आइलैंड पर पहुंचते ही जोश पेनी के साथ डाइविंग के लिए चला जाता है ताकि वो कुछ खूबसूरत मछलियों को भी देख सकें, और वहीं मार्कस और डॉब बीच पर ही बैठे टेंट लगाने लगते हैं ताकि वो आराम के साथ रात गुजार सके, लेकिन जोश और पेनी को अब तक भी मछलियां नहीं दिख रही थी, जो उन्हें देखने के लिए जो ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर सभी मछलियां एक साथ ही मरी हुई थी, क्योंकि ये भी उसी वायरस के असर की वजह से हो रहा था, जो देखे पेनी तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन मछलियों की बॉडी पर स्किन भी सड़ चुकी थी, जो अब बाहर आते ही सभी को भी सब के बारे में बता देती है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से में आते ही टेंट के अंदर चली जाती है। लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था, क्योंकि पेनी की बॉडी पर कुछ रेड निशानात बनने के साथ साथ उसका नाक से खून भी बह रहा था, लेकिन वो इस बारे में जरा भी नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है, क्योंकि अब एडवर्ड भी कैमिला को पोर्टर के साथ बातें करने का कहता है ताकि वो और ब्रिजेट रूम में जाते इन्फेक्टेड आदमी को वैक्सीन लगा सकें, जो सुनते ही अब पोर्टर के पास पहुंच जाती है कि वो वैक्सीन बनाने में इनकी मदद करे, लेकिन वो भी इन सभी से बहुत चालाक था, जो वैसे हर बार ही अपनी फैमिली के बारे में पूछकर खामोश हो जाता था, और इसी के साथ एडवर्ड भी ब्रिजेट के साथ इन्फेक्टेड आदमी के पास पहुंच जाता है, जो अब उसे वैक्सीन लगाने के साथ साथ चेक करने ही लगते हैं कि इसी बीच वो ब्रिजेट के सामने आते ही उस पर खून की वोमिट कर देता है, जो अब उसी वक्त ही डर के मारे रूम से बाहर निकलकर डॉक्टर को उसी के साथ लॉक करते ही नहाने लगते हैं, क्योंकि उसने सेफ्टी सूट भी नहीं पहन रखा था, जो अब जान चुकी थी कि मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। जिसके बाद हमारा सीन जोश और उसके फ्रेंड्स पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो सब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी जोश पेनी के बुलाने पर जो ही अंदर जाता है तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पेनी पर भी ऐसा से वायरस का असर हो रहा था, जिसे देखते ही जोश उसे इग्नोर कर देता है कि ये एलर्जी है, लेकिन वैसा ही निशान अब उसके पाँव पर भी पड़ चुका था, जो फिर भी उसे इग्नोर करने के साथ साथ पेनी की बॉडी पर आग लगाने लगता है ताकि ये खत्म हो जाए, और एक साथ ही दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जोश जान
चुका था कि पेनी की बॉडी इस तरह से सड़ रही है और ऊपर से पेनी के जोश पर वोमिट करते ही वो डर के मारे बाहर आ जाता है, जिसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ देखकर मार्कस भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें इतनी तो समझ आ चुकी थी कि ये बीमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से वो मदद से कॉल करते ही मदद मांगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं था। जिसके बाद मार्कस डॉग को अपने साथ लेते जंगल की तरफ निकल पड़ता है और इसी के साथ जॉश भी पैनिक लेकर कैंप के अंदर चला जाता है, क्योंकि इन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिलने वाली थी। जो अब आखिरकार आगे जाते ही उसी इमारत के सामने पहुंच जाते हैं जिसे इन्होंने कहानी के शुरू में देखा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी। इसे देखने के बाद ये दोनों फिर भी किसी चीज की परवाह किए बगैर अंदर चले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से एक लैब लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब जॉश का भी पैनी जैसा हाल था, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था। जिसके बाद मार्कस भी आगे जाकर एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक बटन टच करते ही पूरी तरह से उस रूम में बंद हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही डरावना सीन था। लेकिन फिर भी मार्कस डॉग को दिलासा दिलाते एक मैप दिखाकर खामोश कर देता है, जहाँ पर इस जगह से बाहर निकलने का मैप बना हुआ था। और वहीं जॉश भी किसी तरह मदद मांगने के चक्कर में फोन लगाते ही एडवर्ड के साथ बातें करने लगता है, जो खुद भी उसी लैब के अंदर मौजूद था, जहाँ पर इस वक्त मार्कस और डॉग मौजूद थे। और वो जॉश को भी अपने पास वहीं पर आने को कहता है ताकि उसका इलाज कर सकें। जो अब ये सुनते ही पैनी को लेने के लिए जो ही कैंप में जाता है तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिससे अब ये वहीं पर ही छोड़ते जंगल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि मार्कस और डॉग भी पूरी तरह फंस चुके थे, जिन्हें चारों तरफ फोन देखने के अलावा एक रूम में सैंपल भी दिखाई देते हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ है। और अचानक अपने सामने एक डेड आदमी को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जो कि पूरी तरह वायरस से इन्फेक्टेड था। लेकिन ये दोनों फिर भी हार नहीं मानते और आखिरकार भागते भागते आगे डोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब जॉश भी पहुंच चुका था। लेकिन इनकी किस्मत इससे भी बुरी थी, जो आगे जाते एक और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ चारों तरफ डेड बॉडीज ही मौजूद थी, जिन्हें जिंदा देखते ही ये सभी डर के मारे दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब मार्कस के पीछे भी एक आदमी लगा हुआ था, जिसे देखते ही वो उसे एक्स मार कर गिरा देता है और आखिर में न चाहते हुए भी लैब के अंदर पहुंच जाता है, जो अब जान चुका था कि हम जिंदा नहीं बचने वाले, क्योंकि वहाँ पर इस वायरस की मुकम्मल डिटेल मौजूद थी जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और दूसरी तरफ डॉग के सामने भी वहाँ का एक गार्ड आ जाता है, जो बस डॉग को मारने ही वाला था, किसी भी गन के झटका लगने के साथ हाथ काट कर अपने ऊपर आ लगता है, जिससे इस बार तो अब डॉग की जान बच जाती है और वो बाहर निकलते ही सभी एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके हालात और भी ज्यादा खराब थे, क्योंकि मार्कस के अलावा जॉश और डॉग भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। जो इस टॉपिक पर बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर अब ब्रिजेट भी आ जाती है, जिससे मालूम हो जाता है कि डॉक्टर एडवर्ड भी इसी लैब के अंदर रिसर्च कर रहा था। और तभी कैमिल आते ही ब्रिजेट को अपने चेहरे से मास्क उतारने का कहती है, जो देखते ही जान जाते हैं कि वो नहीं बचने वाली, क्योंकि उसका चेहरा भी पूरी तरह से सड़ चुका था, जिन्हें अब डॉक्टर एडवर्ड की जरूरत है। जो सभी एक साथ आगे जाते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पॉटर भी मौजूद था और वो अपनी फैमिली की डेथ को लेकर भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसके बाद सभी में एक जबरदस्त बहस भी हो जाती है। जो अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए ब्रिजेट जॉर्ज को साथ लेते ही पेनी के पास जाने लगती है और मार्कस डॉग को साथ लेते ही एडवर्ड और पॉटर के साथ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि इन्हें इस वायरस के लिए एक वैक्सीन की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ पॉटर की बॉडी से ही बन सकती थी। लेकिन रास्ते में जॉश भी वीक हो जाता है, जिसका फायदा उठाते ब्रिजेट उसे वहीं पर ही मारते आगे बढ़ने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड भी डॉग को अपनी बातों में बहला लेता है कि उसे इस वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी है। जो इस चक्कर में आगे होते ही डॉग का तो गन छीन कर उसे भी मार देता है, क्योंकि अब ब्रिजेट भी बोर्ड तक पहुंच चुकी थी, जिसे बाहर निकलते पेनी देखते ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उसे भी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो अब जॉश का पूछने के चक्कर में एक साथ लड़ने लगती हैं, लेकिन उन दोनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, जो आखिरकार लड़ते लड़ते कैंप के अंदर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर पेनी किसी तरह जोर लगाते ब्रिजेट के दोनों हाथ काट कर उसे मार देती है और इसी के साथ खुद भी वहीं पर जान दे देती है। अब इस सब के बाद मार्कस आगे जाते ही डॉग की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एडवर्ड ने उसे ऐसे ही मार दिया था। जिसके बाद कैंप में जाकर जो ही पेनी को देखने लगता है तो इसी बीच एडवर्ड वहाँ पर आता है, उसे भी जख्मी कर देता है और आखिरकार गन से शूट भी कर देता है। जो जानता था कि मार्कस वायरस इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ कर रहा था, जिसे देखते ही पॉटर भी इसी बीच गन की मदद से एडवर्ड को मार देता है, जो अब जान चुका था कि मेरी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं रही। और आखिरकार ये तीनों पूरी बिल्डिंग को वहीं पर ब्लास्ट करते ही बोर्ड में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। ये जरा भी नहीं जानते थे कि पॉटर अब हमारे साथ क्या करने वाला है। जब इन दोनों के वाटर में अपना खून मिलाते ही पिलाकर इन्फेक्टेड कर देता है, जो कुछ टाइम बाद इस सब के बारे में जानते ही अंदर जाकर ब्लड वाला इंजेक्शन भी देख लेते हैं, जिन्हें पॉटर वहीं पर अकेला छोड़कर भाग चुका था और उसने बोर्ड का इंजन भी फेल कर दिया था, ताकि ये दोनों इन्फेक्टेड होने के बाद भी यहाँ से बाहर न निकल सके। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।